जी1 जी2 कंस्ट्रक्ट कर लिए, C1 UX C2 VX UX VX गिवन OD के क्या हैं, दो इंडिपेंडेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं। तो अब C1 और C2 डिटरमाइन करने हैं आपने, तो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इनको डिटरमाइन करने के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि n माइनस टूथ ऑर्डर तक आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इट मीन्स आपकी जो राइट हैंड लिमिट है माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट वो किसकी इक्वल होगी, जीरो के। और फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, n माइनस टूथ ऑर्डर आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी देगा। तो अब आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लोगे ग्रीन फंक्शन की। तो राइट में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, C1 UX और राइट हैंड लिमिट C2 VX एट x इक्वल टू t पर निकालनी है। तो C1 U2 UT C2 VT, तो ये आपकी दोनों इक्वल होंगी। ये कहाँ से आपकी थर्ड कंडीशन कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी। तो अब C1 को इस तरफ ले आओ, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। इसको 10th इक्वेशन कंसीडर कर लो। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, एक और डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि आप क्या लेते हो, n-1 2-1 फर्स्ट डेरिवेटिव। तो राइट हैंड लिमिट ये बन गई, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगी। तो ये किसके इक्वल होगा, -1 बाई में पी नोट टी के इक्वल होगा। पी नोट टी कर लेना चाहिए। तो अब 10th और 11th दो आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं। अब इनसे क्या लिखोगे आप, व्रोस्कियन लिखोगे। तो व्रोस्कियन ऑफ यू टी वी टी, तो इसका कोफिशिएंट लिख दो। यहाँ पे पहले C2 के लिखे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। तो C2 का कोफिशिएंट क्या है, वी टी। C1 का क्या है, माइनस यू टी। यहाँ पे C2 का कोफिशिएंट वी डैश टी, इसका क्या है, डेरिवेटिव। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ये है, उनका क्या पढ़ा हो आगे, डेरिवेटिव। ये किसको डिफाइन करता है, व्रोस्कियन को। और अब यू एक्स और वी एक्स कैसे थे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो सिमिलरली यूटीवीटी क्या है आपके, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। तो उनका व्रोस्कियन क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो फाइंड आउट कर लिया व्रोस्कियन। व्रोस्कियन यहाँ पर क्या बनेगा, वी टी माइनस में यू डैश टी, यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा यू टी वी डैश टी, ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये ध्यान रखना, ये टर्म क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। यू वी डैश माइनस यू डैश वी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास व्रोस्कियन की कंडीशंस आ गई। अब आगे देखें। अब आपको पता है कि यू वी क्या करेंगे, जो ये दोनों सॉल्यूशंस हैं आपके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में लिख लिया था, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट थी। तो हम क्या लिख सकते हैं उसे, पी यू डैश की डैश, दो टर्म को इस तरीके से कंबाइन कर लिया था, प्लस में क्यू यू इक्वल टू जीरो। सिमिलरली वी भी सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि ये गिवन ओडी का ही सॉल्यूशन है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई 13 एंड 14। अब हमें पता है कि 13 इक्वेशन की हम v से मल्टीप्लाई कर दे, 14 इक्वेशन की u से मल्टीप्लाई कर दो और एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये टर्म आ जाएंगी। ये करके देख लेना। इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, v से, और इसकी मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे क्यों u है, इसकी v से कर दो, इसकी क्या v है, इसकी u से कर दो। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, ये दो टर्म रह जाएंगी। तो और सब्ट्रैक्ट कर दो उनको, तो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। अब जो आपने ये टर्म लिखी है, इसके अंदर पी यू डैश वी डैश को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। पहले इसका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई कर लेना, पी वी डैश का डैश, तो जो डेरिवेटिव आएंगे सारा, सिमिलरली ये डेरिवेटिव सिंप्लीफाई कर लो। फिर उसके अंदर पी यू डैश वी डैश को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ऐसा क्यों किया है, जब आपने ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किए, तो जब आप पी डैश कॉमन निकालोगे, पी निकालोगे, तो कौन सी टर्म आ रही है, जो आपने डिटर्मिनेंट सोल्व किया था, यू वी डैश माइनस में यू डैश वी, ये टर्म ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगी। तो अब आपको पता है पी यू वी डैश माइनस यू डैश वी के ऊपर क्या ले लो, डेरिवेटिव, क्योंकि इस टर्म का डेरिवेटिव है। जब आप इस डेरिवेटिव को खोलोगे तो ये दो टर्म आ जाएंगे आपके पास। तो इनका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे p का डेरिवेटिव है p डैश, और इस ये टर्म एज इट इज़ प्लस में फिर p एज इट इज़, इस टर्म का क्या है, डेरिवेटिव। तो ये रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाएगी। तो अब बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो इस साइड क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा, क्या टर्म रह जाएगी, यू वी डैश माइनस में यू डैश वी इक्वल टू, इस साइड इंटीग्रेट करोगे तो कोई यानी कॉन्स्टेंट a मिलेगा आपको, और डिवाइड में जो ये p इंटू में था ये इस तरफ ले आओगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, पी टी। तो आपके पास रिड्यूस होके ये इक्वेशन आ गई 17th इक्वेशन। यहाँ से पी टी क्या है आपके पास, पी एक्स किसका कोफिशिएंट था, जो आपने डिफाइंड किया था यहाँ पर स्टार्टिंग में, जैसे वहाँ पे आपका था ए नोट एक्स था,
ठीक है। पी नोट एक्स हो तो डिफरेंस क्या लेते थे, -1 में पी नोट टी। अब यहाँ पर आपने क्या लिए रखा है, कोफिशियंट d²/dx² का कोफिशियंट कितना है आपका, p है। तो डिफरेंस भी आपको क्या लेना है, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफरेंस क्या लोगे, -1 में पी टी जो वहां पर है। ठीक है, तो ये आपके पास 17th इक्वेशन आ गई। अब यू वी दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं गिवन ओडी के, यहाँ पे आप पुट करके पीटी भी आपको पता है, आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ए की। अब देखो 10th और 11th इक्वेशन, इस टर्म को इस तरफ ले आओ, +1/pt, फिर इन दोनों इक्वेशन पे क्या लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो C2 डिवाइड में इसके डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगी, C1 डिवाइड में इसके डिनोमिनेटर में टर्म आएगी, और एक 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई कर दिया तो आपको ये इक्वेशन मिल रही है 18th। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो ध्यान से, ये टर्म क्या है आपकी, यू वी डैश माइनस में वी यू डैश, ये टर्म है जो कि आपका व्रोस्कियन था। ठीक है, ये व्रोस्कियन था। तो ये टर्म नॉट इक्वल टू 0 थी और किसके इक्वल आ गई, a बाई पी टी के। तो इस टर्म की जगह आप क्या लिख दोगे, a डिवाइड बाय पी टी। पी टी तीनों टर्म्स में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C1 किसके इक्वल आ जाएगा, -v को इस तरफ ले आओगे तो ये किसके इक्वल आएगा, -1/a/vt। सिमिलरली C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a1/a/ut। तो आपको ये कॉन्स्टेंट से निकालने थे ग्रीन फंक्शन के, C1 और C2। ए आपको पता ही है, तो जहाँ पे आपने ग्रीन फंक्शन डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, C1 आपने डिफाइंड किया था C1 ux C2 vx। तो वहाँ पे आप इनकी C1 और C2 की वैल्यू रख दोगे। तो C1 और C2 की वैल्यू पुट आउट कर दी। C1 की वैल्यू क्या है, -1/a/vt, ux पहले से था। दूसरी टर्म क्या थी आपका, ग्रीन फंक्शन C2 vx था, C2 की वैल्यू पुट कर दी -1/a/ut। तो ये आपके क्या आ गए, ग्रीन फंक्शन G1 एंड G2। ये इस लिमिट के अंदर है और G2 इस लिमिट के अंदर है। तो अब आप यहाँ पे चेकआउट करो, जब x की जगह आप t से रिप्लेस करो, t की जगह x, तब भी ग्रीन फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देयरफॉर जी एक्स टी किसके इक्वल आ रहा है, जी टी एक्स के। तो आपका ग्रीन फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक है। और आप स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन लेके चले थे। तो सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन का जो ग्रीन फंक्शन मिलेगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये आपको प्रूफ करना है, तो आपको ये आर्टिकल कंटिन्यू करना पड़ेगा। रिमार्क में देखो क्या लिखा है, दिस डिटर्मिनेशन फेल्स इफ एंड ओनली इफ ए वैनिश सो दैट यू एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये कह रहा है कि ये जो आपका ग्रीन फंक्शन है, ठीक है, जो आपने डिटरमाइन किया है, ये कब फेल हो जाएगा, तब ए क्या हो जाएगा, वैनिश, ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है, ए इक्वल टू 0 हो गया तो ग्रीन फंक्शन क्या हो जाएगा, वैनिश। ठीक है, ग्रीन, तो आपके जो u एंड v हैं वो क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। हैंस आर मल्टीप्लायर अ सर्टेन of a certain non-trivial function vx. In this case the function ux satisfy the equation lyx। तो फिर आपको क्या करना है कि मल्टीप्लायर चूज करनी है। ठीक है, मान लो आपने मल्टीप्लायर चूज कर लिया ये ux। तो इन दिस केस द फंक्शन ux सेटिस्फाई द इक्वेशन ly इक्वल टू 0। तो अगर आपने एक नॉन ट्रिवियल फंक्शन चूज कर लिया ux, तो वो आपकी गिवन ओडी को सेटिस्फाइड करेगा, क्यों, जो भी सॉल्यूशन होगा आपकी ओडी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। एंड बोथ एंड कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो जो मॉडिफाइड होके जो ग्रीन फंक्शन बनेगा वो एग्जिस्ट कर जाएगा इन केसेस में। तो आपको एक अनदर सॉल्यूशन ux चूज करना है जब आपका ए क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर होंगी ये चीजें। अब आपको आर्टिकल में ध्यान क्या रखना है, जितना भी आपने कंप्लीट आर्टिकल किया है, देखो आपने बाउंड्री कंडीशंस पुट करके वहाँ से दो इक्वेशन बनानी है। ठीक है, दोनों इक्वेशन बनाने के बाद उनका क्या निकालना है, व्रोस्कियन। व्रोस्कियन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। फिर जब आपने सिंप्लीफाई किया तो जो आपका व्रोस्कियन है वो किसके इक्वल आ रहा है, a बाय पी टी के। तो मेन आपको क्या निकालना है, जो आपका व्रोस्कियन आएगा यू वी, वो किसके इक्वल होगा, a बाय में पी टी। ये 17th इक्वेशन ध्यान रखनी है, आर्टिकल करोगे तो व्रोस्कियन किसके इक्वल ले लोगे, a बाय पी टी के। दो इक्वेशन बना लिया आपने, यू एक्स वी एक्स, दो सॉल्यूशंस निकाल लिए, उनका व्रोस्कियन ले लिया, वो किसके इक्वल रख दोगे, a बाय पी टी के, जो आपकी 17th इक्वेशन है। फिर वहाँ से आपने क्या निकालना है, C1 और C2, क्योंकि आपके ग्रीन फंक्शन क्या था, ग्रीन फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, C1 ux
लेफ्ट हैंड साइड में और C2 Vx राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन है U और V, उनका व्रोस्कियन निकाल लिया। व्रोस्कियन निकालने के बाद वो किसके इक्वल होगा, A बाय PT के। PT आपको पता है सेकंड ऑर्डर की जो डेरिवेटिव है उसका क्या है, कोफिशिएंट है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो वहां से आपको क्या निकालना है, C1 और C2। तो C1 की वैल्यू क्या है, -AVT और C2 किसके इक्वल है, -1/AUT के इक्वल है। तो ये ध्यान रखना, तो ये आपको मीन निकालना है। तो देखो इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। तो ये चीज चाहिए आपको मीन न्यूमेरिकल के अंदर। एग्जांपल देखें इसका, फाइंड द ग्रीन फंक्शन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन Ly इक्वल टू वाई डबल डैश प्लस में f(x). आपको क्या इक्वेशन दे रखी है, Ly इक्वल टू वाई डबल डैश इक्वल टू f(x). आपको ये गिवन इक्वेशन है। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है y एट 0 इक्वल टू 0, y एट l इक्वल टू 0। दो बाउंड्री कंडीशन है। सेकेंडरी ऑर्डर की आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आपको होमोजीनियस इक्वेशन लेके चलनी है। तो f(x) को 0 कर दो, तो y डबल डैश x इक्वल टू 0। ये आपकी गिवन प्रॉब्लम है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। तो ये ओडी है आपकी, इसमें क्या है आपका, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो एक बार, तो आपको क्या मिलेगा, वाई डैश एक्स एक कांस्टेंट ए आ जाएगा। एक बार और क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस में एक और इंटीग्रेटेड कांस्टेंट मिलेगा। तो ये आपका इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब ये सॉल्यूशन है, ये बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो बाउंड्री कंडीशन दोनों पुट कर दो, वाई एट 0 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया प्लस में बी, तो बी की भी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है। अब y एट l इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, यहाँ पे पुट कर दो y एट l 0, x की जगह आपने क्या पुट कर दिया है, ए एल प्लस में b। b ऑलरेडी आपका 0 है, तो यहाँ से a भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कैसा सॉल्यूशन आ रहा है आपके पास, ट्रिवियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर आपके पास गिवन ओडी क्या दे रही हो, ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे रही हो, उसका सिर्फ ट्रिवियल ही सॉल्यूशन है, तो उसका ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और ग्रीन फंक्शन क्या होगा आपका, मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिख रही हूँ जो आपने पहले आर्टिकल में लिखी थी। ग्रीन फंक्शन आपका क्या होगा, C1 क्या आया है आपका, -1/AVT, ये आपका C1 आया है, C1 UX। एक टर्म क्या है आपकी, C2 किसके इक्वल आया है, -1/A से UT तक, और यहाँ पे फंक्शन क्या था, VX था। ठीक है, ये वैल्यू 0 से x लेस देन t। अब लिमिट आपको a की जगह 0 दे रखा है, b की जगह क्या दे रखा है, l दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू x लाइक रहेगा बिटवीन t से l तक। तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट। तो ये दो ग्रीन फंक्शन है, आपको ये फाइंड आउट करनी है। मेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, a। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे प्रोसीड करोगे, देखो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। अब ए फाइंड आउट करने के लिए आपने यही दो सॉल्यूशंस, इनको डिफाइन कर दो। लेट कर लिया आपने, सपोज कर लिया UX VX क्या है, गिवन और डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो अगर UX सॉल्यूशन किसकी तरफ है, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ है, तो वो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, और VX किसको सेटिस्फाइड करेगा, सेकंड बाउंड्री कंडीशन को। तो पहले हम UX की बात करते हैं, UX फाइंड आउट करेंगे कहाँ से, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपकी क्या है, y एट 0 इक्वल टू 0। तो आपकी ओडी क्या बनी थी वहाँ पर, yx इक्वल टू, आपने सिंप्लीफाई किया था तो इक्वेशन क्या आई है, yx, तो y एट 0 इक्वल टू 0, इससे हम UX फाइंड आउट करेंगे। तो ये सिर्फ ये पुट कर दो, उससे आपने एक सॉल्यूशन UX लेना है। तो y एट 0 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0, ये 0 प्लस में b, तो वहां से b इक्वल टू 0 आ गया। गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, b की जगह पुट करोगे तो yx आपको क्या मिल जाएगा, ax। तो इसको क्या लेट कर लिया आपने, ux। तो आपका एक ux फंक्शन आपको क्या मिल गया, ax।
तो ये अब आपने सपोज कर लिया कांस्टेंट ए को 1 लेट कर लिया, तो आपको यू एक्स किसके इक्वल मिल गया, एक्स के। तो यू एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। अब वी एक्स सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, वाई एल इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर गिवन इक्वेशन के अंदर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन वाई एट एल इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो कर दो, एल पर ये वैल्यू है 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एल प्लस में बी। तो यहाँ से बी निकालिए इन टर्म्स ऑफ ए, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए एल। तो जैसे वहां पर b 0 पुट किया था, b की जगह क्या पुट कर दो, माइनस ए एल। तो इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस में b की जगह आपने क्या रख दिया, माइनस ए एल। यहाँ से माइनस ए कॉमन निकाल लो, क्या फंक्शन रह गया, एल माइनस एक्स। तो अब माइनस ए को 1 लेट कर लो, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, वी एक्स मिल जाएगा। तो वी एक्स क्या चूज कर लिया आपने, एल माइनस एक्स। तो ये दो सॉल्यूशंस आपके यू एक्स और वी एक्स। तो यहाँ पर आप रख सकते हो, फिर यू टी भी पुट कर सकते हो, वी टी भी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए। तो ए क्या है, व्रोस्कियन ऑफ यू वी। ए किसकी फॉर्म में लिखा था आपने, व्रोस्कियन ऑफ यूवी। तो व्रोस्कियन ऑफ यूवी कितना आया था आपका, ए डिवाइड बाय क्या आया था, पीटी। ठीक है, तो पीटी आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको ये दे रखी थी, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो पीटी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये किसके इक्वल है, ए के। तो अब व्रोस्कियन निकाल लो, व्रोस्कियन ऑफ यूवी। व्रोस्कियन ऑफ यूवी क्या होगा, यू फंक्शन वी फंक्शन यू डैश वी डैश। पुट कर दो यहाँ पर, यू आपका कितना आया है, यू ऑफ एक्स। तो यू एक्स आपका कितना आया है, एक्स, और वी एक्स कितना है, एल माइनस एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दिया एक्स एल माइनस एक्स, इनका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव -1। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया, माइनस एक्स, नेगेटिव साइन माइनस एल प्लस में एक्स। तो कितना आ जाएगा, माइनस एल, इससे ये कैंसिल। ये क्या है, उत्तर नॉट इक्वल टू 0। तो व्रोस्कियन ऑफ यू वी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस एल। यहाँ पर पुट कर दो, तो ए कितना आ गया आपके पास, माइनस एल आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी सेकंड जो बाउंड्री पॉइंट, सेकंड जो बाउंड्री पॉइंट दिया था आपको एल, उसका क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, ग्रीन फंक्शन जी एक्स टी। कर लोगे, ठीक है, 3 ही स्टेप है। आपको मेन क्या निकालना है, 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, यू एक्स और वी एक्स। उनका व्रोस्कियन फाइंड आउट कर लो, वो किसके इक्वल होता है, ए बाय पी टी के। तो पी टी आपको पता है, वाई डबल डैश जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो जो दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करो, व्रोस्कियन निकाल लो आप। पीटी आपको पता है किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। तो आप इसके अंदर पुट आउट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रीन फंक्शन। तो ये अच्छे से तैयारी करनी है एग्जाम्पल्स की। देखो आगे एग्जाम्पल फर्दर किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।